एक रात चुंगी और मुंगी चोरी करने के लिए राजमहल में घुस गए। आज तो लंबा हाथ मारेंगे। हाँ, इन छोटे छोटे हाथों से लंबा हाथ कैसे मारेंगे? ऐसे। कौन है? कौन है? सैनिकों, देखो मेरे कमरे में कोई घुस आया है। युवराज के कक्ष में चोरी? चोरी? कैसी चोरी? हम तो युवराज को कहानी सुनाने आए हैं। क्यों मूंगी? कहानी? हाँ, बरसों से युवराज को कहानी सुनाने का सपना आज पूरा होगा। हमसे चालाकी? इतनी रात में कहानी सुनाने खिड़की से कौन आता है? दिन में दरवाजे से नहीं आने देते और रात में खिड़की से। युवराज, ये तो अन्याय है। हम कहानी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तुम सुनाओ कहानी। बहुत समय पहले आप ही की तरह एक युवराज था। विजयनगर के युवराज को कहानी सुनने का इतना शौक था कि वो कभी भी कहीं भी कहानी सुनने को तैयार रहते थे। वाह वाह, क्या खूब कहानी थी। समझ नहीं आता इतनी रात को हम तुम्हें क्या इनाम दे। ये माला दे सकते हैं महाराज? सिर्फ ये माला क्यों, तुम जो चाहे यहाँ से ले जा सकते हो। ये हम तो माला माल हो गए। युवराज की कहानी सुनने की आदत से चिंतित राजा और रानी को उनके मंत्री सारंगा ने एक सलाह दी। महाराज, क्यों ना युवराज का ध्यान कहानियों से हटाकर राज्य के कामों पर लगा दिया जाए। इस तरह उनका ध्यान भी बटेगा और कहानी सुनने की आदत भी है। ये तो अच्छा उपाय है सारंगा। कल से दरबार में लोगों की समस्या राजकुमार ही देखेंगे। शुरू किया जाए। युवराज, उडंका मेरा अनाज लेकर अब पैसे देने से मना कर रहा है। अरे ये झूठ बोल रही है हुजूर। सच और झूठ का फैसला हम कहानी सुनने के बाद करेंगे। कहानी? हम तो अपनी अर्जी सुनाने आए हैं युवराज, पाई पाई जोड़ के। डाल दो इन्हें काल कोठरी में। अपनी फरियाद लेकर आया हूँ महाराज। कहानी लाए हो या नहीं? कहानी? युवराज, हमने कुछ नहीं किया। युवराज फरियाद नहीं, कहानियां सुनने बैठे थे। सारंगा की सिर्फ ये योजना फेल ही नहीं हुई, बल्कि नई मुसीबत गले पड़ गई जब युवराज ने ऐलान किया कि अब से वो दरबार में कहानी सुनेंगे और पसंद आने पर इनाम देंगे। फिर क्या था, अगले दिन युवराज को कहानी सुनाने और उनसे इनाम लेने के लिए लोगों की लाइन लग गई। कोई जादुई कहानी सुनाकर इनाम ले रहा था, तो कोई डरावनी कहानी सुनाकर। कहानियों का ये दौर ज्यादा दिन नहीं चला। लोगों के पास कहानियां ही खत्म हो चुकी थी। तब उन्होंने पुरानी कहानियों को ही नए तरीके से सुनाना शुरू कर दिया। ये कहानी तो तुम पहले भी सुना चुके हो। सैनिकों, डाल दो इसे काल कोठरी में। चलो। ये कहानी भी सुनी हुई है। सैनिकों, सब लोग सुनी सुनाई कहानी क्यों सुना रहे हैं? आपने मुझे बुलाया युवराज? मंत्री जी, क्या हो गया है लोगों को? या तो लोग हमें सुनी सुनाई कहानियां सुनाते हैं या कोई छोटी सी कहानी सुनाते हैं। हमें बड़ी कहानी सुननी है जो महीनों तक खत्म ना हो। जो हमें ऐसी कहानी सुनाएगा उसे हम अपना आधा राज्य दे देंगे। ये ऐलान करवा दीजिए। कहानी के बदले इनाम तक तो ठीक भी था, लेकिन कहानी के बदले
आधा राज्य पानी अब सर से ऊपर जा चुका था। सारंगा ने युवराज को सबक सिखाने का मन बनाया। ना जले आग में, बहा ना सके जिसे पानी में, याद दिला दो नानी, ऐसे सुनाऊं मैं कहानी। युवराज से कहो मैं उन्हें लंबी कहानी सुनाने आया हूँ। युवराज, आपके लिए एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी? अपना परिचय दीजिए श्रीमान। परिचय देने में कहानी अधूरी रह जाएगी युवराज। मेरी कहानी को ही मेरा परिचय जानकर सुने। तो शुरू कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान की मेहनत रंग लाई और उसके खेत में गन्ने की खूब फसल हुई। गन्ने से बनी शक्कर को बोरों में भरकर हिफाजत से गोदाम में रखवा दिया गया। और गोदाम में कौन था? कौन था? चींटियों के सरदार। खाना उसके सामने था, भूख उसके अंदर। उसने शक्कर का दाना उठाया और ले गया। फिर आया दूसरा। कहानी सुनते सुनते रात हो गई, लेकिन सारंगा अपनी कहानी सुनाते ही जा रहा था। फिर वो छुपकर। कौन आई छुपकर? चींटी। वो भी एक दाना ले गई। कहानी सुनते सुनते 2 दिन बीत गए, लेकिन सारंगा की कहानी खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर एक आई भागते हुए। कौन? चींटी। 2 दिन हो गए, चींटियां कभी छुपकर कभी भागती आ रही हैं। आगे क्या? किसान का क्या हुआ? वो वापस आया। कौन? किसान? नहीं, वो चींटियों का सरदार जो पहले दाना ले गया था। वो फिर से दाना ले जाएगा? हाँ, चींटियां यही तो करती हैं। बस बंद करो अपनी कहानी, मुझे नहीं सुननी कोई कहानी। जो आज्ञा युवराज। मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप सुनने से पीछे हट रहे हैं। यानी शर्त मैं जीता, इसीलिए आपको अपना आधा राज्य मुझे देना होगा। युवराज को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी कहानी सुनने की आदत इतनी महंगी पड़ेगी कि वो आधे राज्य से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन उन्होंने जो वचन दिया था वो तो उन्हें निभाना ही था। महामंत्री आप? मंत्री जी, आपने ये सब आधा राज्य पाने के लिए किया? नहीं युवराज, राज्य गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए किया। मुझे क्षमा कीजिए महामंत्री जी। एक बार विजयनगर का मौसम ऐसा बिगड़ा कि मोहन के बाग में ना तो आम के पेड़ पर आम थे और ना ही केले के पेड़ पर केले। हाँ, कहाँ गया? बाबा, मुझे केले खाने हैं, आम खाना है। फल बेचने के अलावा आमदनी का मोहन के पास कोई और साधन नहीं था। उसने मेहनत मजदूरी करने का फैसला कर लिया। बिना ईंधन के तो गाड़ी नहीं चलती, फिर भूखा प्यासा मोहन कहाँ तक चलता। पाई पाई जोड़ के ये क्या किया? चक्कर आ गया था सेठ। अरे तेरे चक्कर में मेरी शक्कर बर्बाद हो गई। निकल जा पाई पाई जोड़ के। सेठ, मेरी मजदूरी। अरे मेरी मजबूरी भी तो समझ, नुकसान करके मजदूरी मांग रहा है। अरे जा भैया, पाई पाई जोड़ के तो जा।
अपने भाग्य को कोसता मोहन खाली पेट सोया तो उसने सपने में देखा। हाँ? भाग्य की देवी तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जा पर्वत के उस पार काले पत्थर पर उनका ध्यान कर, तेरा कल्याण होगा। जो आज्ञा। तथास्तु। हाँ? 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 अपने सपने के बारे में बसंती को बताकर सुबह होते ही मोहन निकल पड़ा भाग्य की देवी से मिलने। भाग्य ने मोहन से बहुत कुछ छीना था, अब कोई उसके चने भी छीन ले, ये मोहन को बिल्कुल मंजूर नहीं था। बड़े आए मेरे चने खाने वाले। हाँ? हाँ? ओह, तो तुम्हें भी भूख लगी है? ये लो चने खाओ। लगी तो है, लेकिन इन मुट्ठी भर चनों से हमारा क्या होगा? दौड़ते हुए घोड़े तो मोहन ने बहुत देखे थे, बोलता हुआ पहली बार देखा। बातों ही बातों में घोड़ों को पता चला कि मोहन भाग्य की देवी से मिलने वाला है। तो एक घोड़ा बोला, भाई उनसे बोलकर हमारा मैदान भी हरा भरा कर देना। मोहन से ज्यादा घोड़ों को जल्दी थी कि वो भाग्य की देवी से मिले। चलो चलता हूँ। वाह फल। अरे हंसने की आवाज। घबराओ मत भाई, मैं फल नहीं दे सकता तो क्या छाया तो दे ही सकता हूँ। तुम बोल सकते हो? हाँ, पर मेरे पास फल न होने से मेरी सुनेगा कौन? पशु पक्षी भी मेरे साथ खेलने नहीं आते। देखा ना, फलों से लदे मेरे साथी कैसे हंसते हैं मुझ पर। फिक्र मत करो पेड़ जी, मैं भाग्य की देवी से तुम्हारे लिए फल मांगूंगा। सच? हाँ, अब मुझे छोड़ दो, बहुत दूर जाना है। दूर जाना है तो ये लो। अरे मैंने छोड़ने के लिए बोला था, फेंकने के लिए नहीं। मोहन अपनी मंजिल के करीब था, लेकिन तभी उसे प्यास लगने लगी और उसने देखा ओह राहगीर, इस पानी को हमारे लिए छोड़ दो, यहाँ पानी की बहुत कमी है। बोलते घोड़े, बोलता पेड़ से मिल चुके मोहन को चिड़ियों का बोलना क्या हैरान करता। फिक्र मत करो चिड़िया रानी, मैं भाग्य की देवी से कहूंगा कि यहाँ फिर से झरना बहेगा। चिड़ियों को तसल्ली और अपने हिस्से का पानी देकर मोहन अपनी मंजिल तक पहुंच गया और भाग्य की देवी का ध्यान करने लगा। आंखें खोलो मोहन। देवी, तुम्हारी लगन और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ।
तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। भाग्य की देवी ने जैसे ही वरदानों की बात की, मोहन को घोड़ों, आम के पेड़ और चिड़ियों की याद आई जो उसे रास्ते में मिले थे। भाग्य की देवी से उसने उनके दुख दूर करने की प्रार्थना की। तथास्तु। जैसा देवी ने बोला था, मोहन ने ठीक वैसा ही किया। उसने झरने के पास खोदकर जैसे ही बॉक्स हटाया, पानी की मोटी धार के साथ झरना फिर से बहने लगा। धन्यवाद मित्र। चलता हूँ। अब मोहन आम के पेड़ के पास आया और जैसे ही उसने पेड़ की जड़ से फंसा हुआ बॉक्स हटाया तो पेड़ पर फल आ गए। धन्यवाद मित्र। भाग्य की देवी ने कहा था कि अगर साफ दिल का कोई इंसान मैदान में रखा हुआ चौकोर पत्थर हटा दे तो मैदान फिर से हरा भरा हो जाएगा। साफ दिल का आदमी कहाँ मिलेगा? इस पत्थर को तुम ही क्यों नहीं हटा देते? घोड़ों की जिद पर मोहन ने डरते हुए पत्थर को हटाया। अब जो अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए सोचे तो उससे साफ दिल का इंसान और कौन होगा? वो मोहन ही था। धन्यवाद मित्र। सबकी मदद करके मोहन घर आया तो उसका स्वागत नहीं हुआ। क्या तुमने देवी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा? खाली हाथ आ गए? अपने मित्रों की परेशानी के सामने मैं अपनी परेशानी भूल गया था, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। देखो, देवी ने कहा था कि बॉक्स को अपनी पत्नी के सामने ही खोलना। मोहन ने दूसरों की मदद की। भाग्य ने उसका साथ दिया। उसकी सारी गरीबी दूर हो गई। विजयनगर की राजकुमारी बीना को गहनों का बहुत शौक था। उसे सुंदर से सुंदर और कीमती गहने पहनना बहुत पसंद था। इसीलिए आसपास के सभी जौहरी उसके पास अपने गहने बेचने आते थे। ये देखिए राजकुमारी, ऐसा लगता है कि ये हार आपके लिए और आप इस हार के लिए ही बनी है। ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। हमें बेहद पसंद आया। तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बीना को वो हार इतना पसंद आया कि वो उसे हमेशा पहने रहती थी। मेरा हार, मेरा प्रिय हार कहाँ गया? कहाँ गया मेरा हार? हार अभी तो यही था। क्षमा राजकुमारी। क्षमा बाद में मांगना, पहले वो हार खोजो। सिपाहियों! और क्या राजकुमारी? मेरा प्रिय हार किसी ने चुरा लिया है। मुझे वो हार किसी भी हाल में वापस चाहिए। आप चिंता ना करें राजकुमारी। मेरे रहते हुए इस राज्य में आपका हार चुराने की गुस्ताखी जिसने भी की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सिपाहियों, चलो मेरे साथ। विजय सेतु अपने सिपाहियों के साथ हार ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसी समय उडांका की दुकान में उडनका, उडनका, मैं अपना उधार चुकाने आया हूँ। अरे उधार चुकाने? अरे देख, काम में देरी कैसी पाई पाई जोड़ के। जल्दी चुकाओ, जल्दी चुकाओ। ये तो सिर्फ एक सिक्का है, बाकी के 4 सिक्के कहाँ हैं? तुमने मुझसे 5 सिक्के लिए थे पाई पाई जोड़ के।
वो मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। बड़े धीरे धीरे चुकाने वाले। मैं बस कल तक का समय दूंगा, वरना तुम्हारी खेत मेरी हो जाएगी। रामू दुखी होकर वापस अपने खेत आ गया। एक दिन में 4 सिक्के कहाँ से लाऊंगा? रामू इसी सोच में डूबा था। तभी विजय सेतु अपने सिपाहियों के साथ गुस्से में उधर से गुजर रहा था। पकड़ के बंदी बना लो उसे, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, समझ गए? विजय सेतु को गुस्से से चिल्लाता सुन रामू को लगा कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है, जिससे रामू घबरा गया, क्योंकि विजय सेतु का गुस्सा तो पूरे विजयनगर में प्रसिद्ध था और उसके गुस्से का सामना करना रामू के बस की बात नहीं थी। इसीलिए रामू ने वहाँ से भागना ही उचित समझा। लगता है हार उसी ने चुराया है, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? क्षमा सेनापति, पर बात में करना। पहले ये बताओ, हार कहाँ है? हाँ, पर ये ऐसे नहीं बताएगा। जब काल कोठरी की हवा खाएगा तभी इसकी जुबान खुलेगी। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। बताता हूँ, मैंने वो हार उड़नका को दे दिया। सिपाहियों, इसे बंदी बना लो और उड़नका के पास चलो। उड़नका, तुम मिलावट करने से बाज नहीं आओगे। इस चावल में कंकड़ नहीं, बल्कि कंकड़ में चावल हैं। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? पाई पाई जोड़ के अच्छा है ना, दांत मजबूत हो जाएंगे। देखो, बातें मत बनाओ, वरना महाराज से शिकायत कर दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, महाराज से क्या बोलना। तुम दूसरी बोरी ले जाओ पाई पाई जोड़ के। बच गया पाई पाई जोड़ के। उसी समय महामंत्री सारंगा भी उधर से गुजर रहे थे। महामंत्री जी की जय हो। विजय सेतु उड़नका के पास पहुंचा। उड़नका, रामू ने जो तुम्हें दिया वो कहाँ है? रामू ने? वाह, एक तो उसने मुझे 5 की जगह 1 ही दिया, ऊपर से आपको भेज दिया। 5? मतलब 5 हार चुराने की साजिश है तुम्हारी? हार? अरे कैसा हार? कौन सा हार? किसका हार? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है उड़नका। सीधे सीधे हार दे दो, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दुकान का भी नक्शा बिगड़ जाएगा। क्या? अब क्या करूं? अच्छा, वो हार। अरे वो तो मैंने केशव को बेच दिया, वो अभी अभी यहाँ से निकला है। सिपाहियों, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। रुको! उसका ये तो साहस। मुझसे होशियारी करते हो? अब जल्दी से बताओ कि वो हार कहाँ है? हार? कौन सा हार? बातें बनाने से मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। जल्दी से बताओ, वरना इसकी सजा प्राण दंड हो सकता है। प्राण दंड? महामंत्री जी की जय हो। वो हार तो मैंने महामंत्री सारंगा को दे दिए थे। क्या? महामंत्री सारंगा? खैर, वो मंत्री है तो क्या हुआ? विजय सेतु का न्याय सबके लिए एक है, और इसीलिए उसने महामंत्री सारंगा को भी नहीं छोड़ा और बिना सोचे समझे उसे भी बंदी बना लिया और चारों को जेल में डाल दिया। क्या? सेनापति ने महामंत्री सारंगा को भी बंदी बना लिया? सिपाही, हमें पूरी सच्चाई जाननी है। तुम जाओ और छिपकर कारागार में उनकी बातें सुनो। महामंत्री सारंगा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सच सच बताओ, मेरा नाम किसने लिया था? क्षमा महामंत्री, सेनापति विजय सेतु मुझे प्राणदंड देने वाले थे। उसी से बचने के लिए मैंने आपका नाम ले लिया।
मेरे पास कोई हार नहीं है। जब हार तुम्हारे पास ही नहीं, तो विजय सेतु तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? अब वो मेरी वजह से महामंत्री जी। फिर सबने एक एक करके अपनी बात मंत्री जी को बताई। सैनिक ने उनकी बातें चुपचाप सुनकर सब कुछ महाराज विद्याधर को बता दिया। तो ये बात है, किसी को पता नहीं है कि हार कहाँ है, फिर भी सब कारागार में है। जाओ और फिर से बागीचे में हार खोजो, शायद वो वहीं कहीं हो। जो आज्ञा महाराज। मिल गया हार। महाराज, राजकुमारी का हार बंदर के पास था। क्या? बंदर के पास? मेरा प्यारा हार। सेनापति, अगर आपका हार को खोजने का प्रण पूरा हो गया हो, तो महामंत्री सारंगा और बाकी लोग जिन्हें आपने हार चुराने के जुर्म में बंदी बनाया है, उन्हें छोड़ दिया जाए। क्षमा महाराज, मुझे अफसोस है कि मैंने अपने गुस्से में किसी को उनका पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया। और फिर विजय सेतु ने सबको मुक्त कर दिया और तय किया कि अब वो कोई काम गुस्से के अधीन होकर कभी नहीं करेगा। देखा उपी अंकल, गुस्से से इंसान कभी कभी कितनी बड़ी गलती कर देता है। समझ गया नुनी, अब से मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.